ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के इतिहास से, जहाँ हमें बताया जाता है गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी पूर्ति की देवी के बारे में, जो कि बेशुमार सोने और अनाज के प्रतीक है। और हमारी ये धरती उस देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब पूर्ति की देवी ने करोड़ों देवी देवताओं को जन्म दिया था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। पर हस्तर बहुत लालची था, उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया। मगर जब वो अनाज के लिए बढ़ रहा था तब दूसरे देवताओं ने उस पर हमला किया और वो उसे मारने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह मरता, देवी ने आकर उसे बचा लिया और अपनी कोख में छुपा लिया। पर इसकी ये शर्त थी कि कोई उसे पूजेगा नहीं, उसका नाम भूला दिया जाएगा और उसे कभी अनाज नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी वेद या पुराण में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद कई युग बीत गए और हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। पर एक दिन तुम्बाड नाम के एक गाँव के लोगों ने सोना पाने की लालच में हस्तर का मंदिर बना दिया और वो उसे पूजने लगे, जिससे देवी की कोख यानी जमीन के नीचे हस्तर जाग गया। लेकिन इसकी वजह से बाकी देवी देवता नाराज हो गए और उन्होंने तुम्बाड को श्राप दिया कि वहाँ लगातार बारिश होती रहेंगी। इस तरह से कई साल बीत गए और फिर तुम्बाड में राव नाम के एक परिवार ने हस्तर और उसके खजाने का पता लगा लिया, जो कि जमीन के बहुत नीचे एक कुएं में था। हस्तर से सोना हासिल करने के लिए उसे खाने का लालच देना पड़ता था। हस्तर सूखे अनाज को हाथ नहीं लगा सकता था, इससे वो जल जाता था क्योंकि उसे अनाज से दूर रहने की सजा मिली थी। लेकिन कोई आटे को भिगाकर या पकाकर उसे अपने हाथों से खिलाए तो वो उसे खा सकता था। इसी वजह से राव परिवार के लोग आटे की गुड़िया बनाने लगे और उसे लेकर हस्तर के पास जाने लगे। फिर जैसे ही वो उसे खाने लगता तब वो उसका सोना निकाल लेते, जो कि उसकी लंगोट में रहता था। लेकिन हस्तर को ये पसंद नहीं था कि कोई उसका सोना चुराए, इसलिए वो इंसानों पर हमला कर देता था और अगर वो किसी को छू ले या काट ले तो उससे वो इंसान साबित हो जाता था। उसका शरीर सड़ जाता था और वो इंसान एक राक्षस जैसे बन के कभी मर नहीं पाता था। इससे बचने के लिए राव परिवार के लोग जमीन के नीचे जाने के बाद अपने चारों ओर सूखे आटे का एक घेरा बना लेते थे, जिसमें हस्तर घुस नहीं पाता था। और फिर वो आटे की गुड़िया फेंक कर हस्तर का सोना चुरा लेते थे। इस तरह से उन्होंने काफी समय तक सोना जमा किया। लेकिन फिर एक बार उस परिवार की एक औरत, जो कि सोना चुराने में बहुत तेज थी, उसे कुएं से बाहर निकलते वक्त हस्तर काट लेता है। इससे वो एक भयानक राक्षस जैसी बन जाती है और उसे अमर रहने का श्राप मिल जाता है। वो औरत अब ये समझ गई थी कि लालच बुरी बला है और ये काम बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने परिवार के लोगों को हस्तर के पास जाने से मना कर देती है। फिर काफी साल बीत जाते हैं और उस परिवार के पुराने लोग खत्म होते जाते हैं और उसमें नए लोग आ जाते हैं। पर वो भयानक औरत यानी दादी अब तक जिंदा थी। वो चाहती थी कि उसके घर वाले उसे जलाकर मार दे ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्योंकि सिर्फ इस बुढ़िया को ही खजाने का राज मालूम था, इसलिए उसके परिवार वाले उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और खिला पिला के पालते रहते हैं। पर वो किसी को भी हस्तर के पास जाने का रास्ता नहीं बताती। धीरे धीरे राव परिवार के सब लोग बिखर जाते हैं और अब उस घर में सिर्फ एक ही इंसान बचता है, सरकार नाम का एक आदमी, जो कि उस औरत का परपोता था। सरकार जिंदगी भर अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलती। इस तरह से ये आदमी भी बूढ़ा हो जाता है और उसे वो सोना मिल नहीं पाता। सरकार ने शादी नहीं की थी, बल्कि उसने एक विधवा औरत को अपनी रखेल और नौकरानी बना लिया था, जो कि उस खजाने की लालच में सरकार और उसकी दादी की सेवा करती थी। हालांकि दादिया बहुत ही खतरनाक बन गई थी और वो अपने पास आने वाले लोगों पे हमला कर देती थी। उसे शांत करने का एक ही तरीका था, ये कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ऐसा बोलने पर कोई भी श्रापित इंसान गहरी नींद में सो जाता था। इस तरह से वो रखेल दादी को सुला के खाना खिलाती थी और सरकार का भी ख्याल रखती थी। अब इस औरत के सरकार से 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे, विनायक और सदाशिव, जो कि अपनी माँ के साथ उसी घर में रहते थे। फिर 1918 में जब वो दोनों बच्चे लगभग 10-15 साल के थे, तब एक दिन सरकार बुढ़ापे से मर जाता है और उसके कुछ ही वक्त बाद विनायक का छोटा भाई सदाशिव एक पेड़ से नीचे गिर के बहुत जख्मी हो जाता है। तब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है और उस समय दादी को खाना खिलाने का काम वो विनायक को देती है। विनायक अपने बाप सरकार की तरह ही बहुत लालची था, इसलिए वो खाना बनाकर दादी के पास जाता है और उससे वो खजाने के बारे में पूछता है। पर तभी वो बुढ़िया अपनी कैद से आजाद हो जाती है और विनायक को मार के उसे खाने की कोशिश करती है। तब विनायक उसे सोजा वरना हस्तर आ जाएगा ये कहकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सदाशिव डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मर जाता है। इसलिए अब उसकी माँ विनायक को लेकर तुम्बाड छोड़ने और शहर जाने का फैसला करती है। लेकिन विनायक इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि अब सरकार की हवेली उनकी हो चुकी थी और हवेली में छुपा खजाना भी। विनायक दादी से खजाने का राज जानने के पीछे पड़ गया था, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती पुणे लेकर चली जाती है। इसके बाद 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब तक विनायक की गरीबी खत्म नहीं हुई थी और न ही उसका खजाने का लालच गया था। फिर एक दिन उसकी माँ मर जाती है। तब विनायक तुम्बाड वापस आता है और उस हवेली में जाता है जहाँ वो
बुढ़िया काफी बुरे हाल में अब तक जिंदा थी। उसका शरीर एक पेड़ बन चुका था जिसमें उसका दिल लगा था और उसका सर अब तक सलामत था जिससे वो बात कर पा रही थी। विनायक यहाँ दादी को खजाने के बारे में पूछता है। पहले तो वो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी हाल उसके जैसा हो, लेकिन फिर विनायक उसके शरीर को जला के उसे मुक्ति दिलाने का वादा करता है, जिससे दादी सोने का ठिकाना और उसे चुराने का तरीका बता देती है। तब विनायक कई दिन तक उस हवेली में रहकर देवी की कोख यानी कि उस कुएं में जाने का रास्ता ढूंढता है। फिर जैसे ही उसे वो जगह मिलती है तब वो दादी को जला के खत्म कर देता है। इसके बाद विनायक पूरी तैयारी के साथ उस कुएं में जाता है और हस्तर को आटे से बना एक पुतला देता है। हस्तर जैसे ही उसे खाना शुरू करता है तब विनायक उसकी लंगोट में से सोने के सिक्के चुराकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वो पुणे वापस लौटता है, जहाँ वो राघव नाम के एक आदमी को वो सोना बेच देता है। इससे विनायक के पास काफी पैसा आ जाता है और वो हर तरह की सुख सुविधा वाली चीजें खरीदता है। फिर जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो तुम्बाड़ जाकर हस्तर से सोना चुरा लेता है। इस तरह से विनायक की जिंदगी ऐसो आराम से बीतने लगती है, लेकिन उसके पास इतना सारा सोना देखकर राघव को उस पर शक होता है और उसके मन में भी लालच आता है। वो ये जानना चाहता था कि विनायक इतना सोना कहाँ से लाता है। फिर एक दिन राघव को पता चलता है कि विनायक तुम्बाड़ से है और वो अपने गांव से ही सोना लेकर आता है। इसीलिए राघव तुम्बाड़ जाने का फैसला करता है और वो विनायक का ध्यान भटकाने के लिए उसके घर में एक खूबसूरत लड़की को काम पर रख लेता है। पर वो लड़की विनायक को राघव का प्लान बता देती है, जिसे सुनकर वो भी तुम्बाड़ पहुंच जाता है, जहाँ पहले से ही राघव मौजूद था। विनायक उसे सबक सिखाने के लिए वो कुएं में घुसता है और वहाँ से सोना लेकर निकलता है, जिसे राघव दूर से देख रहा था और वो भी उस कुएं में जाने का सोच रहा था। लेकिन ये असल में विनायक की चाल थी। उसे पता था कि राघव उसके पीछे जरूर आएगा। फिर विनायक के जाने के बाद राघव उस कुएं में घुसता है। वहाँ पर एक लोहे का डब्बा रखा था। राघव को लगता है कि उसके अंदर सोना होगा, पर उस डब्बे में एक आटे का पुतला था, जिसे देखकर हस्तर वहाँ आ जाता है और राघव पर हमला कर देता है। इसके बाद विनायक वहाँ आता है। अब तक राघव का हाल भी दादी की तरह हो चुका था। फिर विनायक हस्तर को खाना खिलाकर उसके पास से सोना ले लेता है, लेकिन अब वापस जाते वक्त उसे राघव पे दया आ जाती है, इसलिए वो उसे सुलाने का मंत्र बोलकर उसके शरीर को जला देता है। फिर ऐसे ही विनायक कई बार तुम्बाड़ जाकर सोना लाता है और अपना पैसा अय्यासी में उड़ा देता है। इस तरह से 14 साल बीत जाते हैं और अब विनायक 3 बच्चों का बाप बन गया था और उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फुर्ती से उस कुएं में उतर सके और हस्तर से सोना चुरा के भाग सके। इसी वजह से वो अपने बेटे पांडुरंग को उस काम के लिए तैयार करता है। वो उसे बचपन से ही रस्सी चढ़ने और तेज भागने की प्रैक्टिस करवाता है। फिर जब विनायक को लगता है कि उसका बेटा तैयार हो गया है तब वो पांडुरंग को तुम्बाड़ लेकर जाता है, जहाँ वो उसे आटे का पुतला बनाना सिखाता है और सब कुछ समझा देता है। फिर वो दोनों उस कुएं में उतरते हैं, पर वो आज सिर्फ ट्रायल के लिए ही यहाँ पर आए थे, इसलिए विनायक वहाँ पर खाना नहीं लाता। लेकिन पांडुरंग ने गलती से वहाँ एक आटे का पुतला ला लिया था, जिसे देखकर हस्तर उन पे हमला कर देता है। तब वो दोनों किसी तरह उससे बचते हैं और पांडुरंग थोड़ा सोना भी चुरा लेता है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन विनायक उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से उनकी जान जा सकती थी। इसके बाद वो काफी सोना लेकर पुणे लौटते हैं और दोनों बाप बेटे उससे बहुत अय्यासी करते हैं। फिलहाल अभी साल 1947 आ गया था और देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था और अब तुम्बाड़ की हवेली भारत सरकार के नाम होने वाली थी, क्योंकि उस जगह का कोई कागजी मालिक नहीं था। विनायक के पास भी जमीन के पेपर नहीं थे, क्योंकि वो ऐसो आराम में इतना खो गया था कि उसने ये सब सोचा ही नहीं। और क्योंकि अब वो हवेली सरकार की होने वाली थी तो विनायक हमेशा वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे इस बात का बहुत दुख होता है। पर पांडुरंग अपने बाप से भी ज्यादा लालची था। वो एक बार में ही सारा सोना चुराने का सोच लेता है ताकि उन्हें बार बार तुम्बाड़ जाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए वो विनायक को एक प्लान बताता है कि अगली बार जब वो वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे आटे के पुतले अपने पास रखेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा वक्त मिलेगा। और जब हस्तर वो पुतले खाने में बिजी रहेगा तब वो उस थैली को ही चुरा लेंगे जिसमें हस्तर का सोना रहता है और उस थैली से उन्हें जिंदगी भर सोना मिलता रहेगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए विनायक और पांडुरंग बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ जाते हैं और फिर वो कई पुतले बनाकर उस कुएं में उतरते हैं। वहाँ वो अपने चारों ओर आटे की लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं। फिर वो एक के बाद एक पुतले बाहर निकालते हैं। इन बाप बेटों को लगा था कि एक अकेला हस्तर इतना सारा खाना काफी देर तक खाएगा, लेकिन हस्तर वहाँ पर जितने आटे के पुतले दिखता है वो अपनी उतनी सारी कॉपी बना लेता है ताकि वो एक साथ उन्हें खा सके, क्योंकि वो कई जन्मों का भूखा था। विनायक और पांडुरंग समझ गए थे कि अब उनका वहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर के चारों ओर उन सब पुतलों को बांध लेता है और वो रस्सी पे चढ़कर कुएं से बाहर जाने लगता है। तो सभी हस्तर उसके पीछे आते हैं और वो उस आटे के घेरे में गिर के भस्म होने
होने लगते हैं। फिर विनायक कुएं से बाहर निकलता है तो बाकी हस्तर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुएं के बाहर भी एक लक्ष्मण रेखा बनाई थी, इसीलिए वहाँ पहुँचते ही सभी हस्तर खत्म हो जाते हैं। तब पांडुरंग उस जगह से बाहर आता है। वहाँ उसे विनायक मिलता है जिसे अब श्राप लग गया था और उसका हाल दादी जैसा हो गया था क्योंकि हस्तर ने उसे काट लिया था, पर वो उस थैली को लाने में कामयाब हो गया था जिसमें सारा सोना था। वो उसे अपने बेटे को देने की कोशिश करता है, लेकिन पांडुरंग वो नहीं लेता क्योंकि वो समझ गया था कि उसके ज्यादा लालच की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। तब वो विनायक को सोजा वरना हस्तर आ जाएगा ये कहकर सुला देता है और उसे मुक्ति देने के लिए जला देता है। इसके बाद पांडुरंग उस हवेली से निकल जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पहले इस मूवी की कहानी एक ही पार्ट में पूरी कर दी गई थी, लेकिन अब जब ये मूवी दूसरी बार रिलीज हुई है तो इसके एंडिंग में हमें बताया गया कि अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। तो दोस्तों ये थी तुम्बाड़ मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और पास के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।